शिमला नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को मतदान होना है और 13 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं सभी राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के आवेदन मांगे हैं और 8 अप्रैल तक का समय आवेदन के लिए दिया है। वहीं भाजपा वार्ड प्रभारी तैनात कर पैनल बनाने में जुट गई है। भाजपा के मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। 34 वार्डों में पूर्व मंत्री, विधायकों, प्रवासी प्रभारी तैनात किए गए हैं और बैठक कर रोड मैप भी बना लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव से डर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों के क्रम में जा चुकी है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले चुनाव प्रभारी के रूप में पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखराम चौधरी जी को नियुक्त किया। उनके साथ एक सशक्त टीम बनाई गई और अब चुनावों की तैयारियां दल बल के साथ चल रही है। हमने सभी 34 वार्डों में अपने प्रवासी प्रभारी जो कि विधायक लड़े, चुनाव लड़े लोग हैं, उनका हमने उसकी घोषणा करी, जिसमें पूर्व मंत्री, विधायक भी उसके अंदर शामिल किए गए। उसके बाद सह प्रभारियों की घोषणा हुई। सह प्रभारियों की घोषणा में हमने उनका चयन किया जो प्रदेश के पदाधिकारी है और प्रभावशाली व्यक्ति है। और उसके बाद एक वार्ड प्रभारी की नियुक्ति हुई, जिसमें स्थानीय नेता को वो वार्ड प्रभारी बनाया गया कि जो बाहर से लोग आएंगे उनको किस प्रकार से वार्ड में काम करना है, उनका सहयोग करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बैठक ली है। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी बैठक ली है और क्रमशः हमारे प्रभारी, सह प्रभारी सभी बैठकें लगातार ले रहे हैं और इसका पूरा रोड मैप हमारा तैयार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस वो अपनी तैयारी कर रही है और हिमाचल प्रदेश नगर निगम में इन्होंने 2017 की वोटर लिस्ट पे इन्होंने चुनाव करने का बात की है, इससे साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी वो इन चुनावों से डर रही है और भयभीत है। इन्होंने 2022 के चुनाव की जो लिस्ट है उसकी क्यों नहीं चयन किया, क्योंकि उस पर भी चुनाव हुआ। 2022 की लिस्ट पे वो जनता ने विधायकों को मैंडेट दिया है। हमारा ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी के नेताओं से है, इन्होंने रोस्टर को घोषणा इतनी जल्दी क्यों करी? क्या उनको लगता है कि मेयर और डिप्टी मेयर उनके चॉइस के लोग आ रहे हैं, शायद उनके लिए वार्ड ओपन करने का प्रयास किया गया? चाहे उनके कैंडिडेट्स हैं, उनकी सूटेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने रोस्टर की घोषणा करी। रोस्टर की घोषणा भी गलत है, पर जितने भी ये अपने ओछे हटकंडे निपटारे हैं, कांग्रेस बैकफुट पे ही दिखाई दे रही है। 9 तारीख को संजय टंडन जी शिमला दौरे पे रहने वाले हैं, वो हमारे प्रांत के सह प्रभारी है। अनेकों विषयों पर उस दिन चर्चा होगी और नया रोड मैप भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार आगे बढ़ेगी वो भी 9 तारीख को तय होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव यशवंत छाटजा ने कहा कि कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव को लेकर कमेटी का गठन कर लिया है। तेजेंद्र पाल बिट्टू को प्रभारी बनाया गया है। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी में हर्षवर्धन चेयरमैन, वहीं कैंपेन कमेटी का जिम्मा डिप्टी सीएम को सौंपा गया है। कांग्रेस ने 8 आवेदन मांगे हैं। वहीं 11 अप्रैल को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हाईकमान को नाम भेजेगी। देखिए, जिस तरीके से कल कांग्रेस पार्टी ने अपनी सभी कमेटियों का गठन कर दिया है और ओवरऑल हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी इंचार्ज तेजिंदर पाल बिट्टू जी को यहाँ का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है और स्क्रीनिंग कमेटी में हर्षवर्धन चौहान जी को चेयरमैन बनाया गया है और कैंपेन कमेटी में हमारे उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी को चार्ज दिया गया है और रोहित ठाकुर जी को भी वो मैनेजमेंट कमेटी का चार्ज दिया गया है। तो अब एक्टिवली कांग्रेस पार्टी वो मैदान में आएगी और जिस तरीके से इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो हमने 8 तारीख तक आवेदन वो मांगे हैं लोगों से। जो इच्छुक कैंडिडेट्स है वो 8 तारीख 5 बजे तक अपने आवेदन देंगे। उसके बाद स्क्रूटनी होगी और 10 या 11 तारीख तक वो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग फिक्स की जाएगी, जिसमें कि जितने भी कैंडिडेट्स आए होंगे उनके आवेदन के ऊपर चर्चा होगी और हाई कमांड को आगे नाम वो भेज दिए जाएंगे और 11, 12, 13 तारीख को सभी नाम फाइनल हो जाएंगे और नॉमिनेशन उस अकॉर्डिंग लोग अपने अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे। देखिए, जहाँ तक फर्जी वोट की बात ये कर रही है तो ये इनका अपना एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से धांधलियाँ इन्होंने अपने टाइम में की थी, जब पीछे इनका जब राज था, जिस तरीके से इन्होंने वार्डों का पुनर्नामांकन किया अपने अकॉर्डिंगली और जिस तरीके से इन्होंने अपना सारा अमला वो फर्जी वोटों को बनाने में लगाया हुआ था, तो स्वाभाविक है कि अब ये वो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। हमारा ऐसे कोई भी मंशा नहीं है, ना हमने कोई फर्जी वोट बनाए हैं।
ये तो लोगों ने डिसाइड करना है कि कॉरपोरेशन में किसे आना है और किसे नहीं। तो फर्जी वोट बना के जो है कोई जीत हासिल नहीं करता है। आपके लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सर, कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरीके से आपकी भूमिका रहेगी? ठीक है, हमारा हर एक इलेक्शन में जो है कांग्रेस कार्यालय में जो है कंट्रोल रूम स्थापित होता है। जब विधानसभा के चुनाव थे तब भी होता है, पार्लियामेंट में भी होता है। तो इसी तरीके से जो है विधानसभा अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस है इसके लिए भी कंट्रोल रूम स्थापित होगा। वो समन्वय बनाता है पूरे, कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, किसने क्या करना है। तो कंट्रोल रूम में पूरी खबर रहती है मैनेजमेंट करने के लिए। तो हम उससे पूरे जोर शोर से जो है उसको चलाएंगे। वहीं माकपा के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि पूर्व सरकार ने हार को देखते हुए नगर निगम के चुनाव टाले थे। चुनाव 2022 जून में तय थे, अब चुनाव हो रहे हैं, इसके लिए माकपा पूरी तरह तैयार है। देखे तो माकपा जो तैयार थी, जो मुद्दों को लेकर से निरंतर संघर्ष में रही। ये तो पिछली जो भाजपा की सरकार थी उसने अपनी हार को देखते हुए लोकतंत्र की जो पूरी प्रक्रिया है उसके ऊपर हमला किया था और इन चुनाव को टाला था। वैसे तो चुनाव जून 2022 में तय थे और वो अब तय हुए। हमारी पार्टी बिल्कुल इसको लेकर तैयार है। स्वाभाविक रूप पे आपने देखा है कि ये जो भाजपा की पिछले 5 वर्षों में जो नीतियां रही है, ये जो निजीकरण की नीति है, पानी के निजीकरण की है, कूड़े की व्यवस्था की निजीकरण की, और सबसे बड़ी जो बात रही है टाउन हॉल जैसी ऐतिहासिक धरोहर को निजी हाथों में बेचने का काम किया बुक। हमारी पार्टी स्वाभाविक रूप पे जो ये भाजपा की और कांग्रेस की जो सेवाओं के निजीकरण की नीति है, जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डालने की नीति, आपने देखा 2017 में जब हम इस कार्यालय में थे 17 तक तो 40 रुपये घरेलू दरें थी कूड़ा उठाने की, आज 117 रुपये। पीने के पानी में जो है वो 110 हर वर्ष जो है 10% की वृद्धि की। प्रॉपर्टी टैक्स में जो है, मतलब ये एक तरफ से जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डाल रही है, दूसरी तरफ से सेवाओं में कमी हो रही है। अच्छा जो है 34 के 34 वार्ड में हम लड़ेंगे, उसमें कुछ सीट जो है सीपीएम लड़ेगी, कुछ जो लाइक माइंडेड व्यक्ति हैं, जो कोई रिटायर्ड है, कोई छोटा कारोबारी है जो हमारी नीतियों से जो है सहमत है, और ये जो कांग्रेस भाजपा की जो निजीकरण की नीति है, इस शहर को जो है आम जनता को जो है शहर से दूर करने की नीति। अब तो टैक्स इतना हो गया है कि आम मजदूर, गरीब, जो छोटा कर्मचारी है, वो व्यापारी है, वो तो यहाँ रह नहीं सकता, वो तो शहर से, तो उसके लिए जो भी होगा हम उसको लड़ेंगे। खैर, शिमला नगर निगम चुनाव की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक दल चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इन चुनावों में किस पार्टी के दावे सही साबित होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।